हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्रायोथेरेपी के बारे में बताऊंगी, उसकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स एंड देयर थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अगर क्रायोथेरेपी का इंट्रोडक्शन दूं आपको, तो द वर्ड क्रायो विच मीन्स कोल्ड एंड द वर्ड थेरेपी इस मीन्स क्योर। किसी भी पेन को कम करना या स्वेलिंग, स्पैज्म या एक्यूट इन्फ्लेमेशन को कम करना ही क्रायोथेरेपी का मेन एम होता है। एंड किसी भी थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए क्रायोथेरेपी किया जाता है। और इस डायग्राम में आइस क्यूब्स जो कि हम लोग क्रायोथेरेपी में यूज़ करते हैं। अब मैं अगर प्रिंसिपल की बात करूं, तो जिस सिद्धांत पे ये डिपेंड करता है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, बर्फ़ को अपना स्टेट चेंज करने के लिए जो कंसिडरेबल एनर्जी लगती है उसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। एंड वेन एवर वी अप्लाई आइस टू आवर स्किन कंडक्ट्स हीट टू मेल्ट दैट आइस। ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली आवर क्रायोथेरेपी वर्क्स। Now I will talk about the physiological effects of cryotherapy। सबसे पहले हेमोडायनेमिक मतलब अपना सर्कुलेटरी इफेक्ट क्या रहेगा। इफ़ वी अप्लाई क्रायोथेरेपी, सबसे पहले जो बॉडी करेगी वो है हीट को प्रिजर्व करना। स्मूथ मसल्स की ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर देगी अपने इनिशियल फेज़ में। अब अगर आइस का एप्लीकेशन और ज़्यादा देर तक हुआ तो वैसो डायलेशन स्टार्ट हो जाएगा उस पार्ट को फिर से वार्म करने के लिए। दूसरा न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट, आइस अप्लाई करने से नर्व कंडक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जिससे पेन स्पैज्म साइकिल ब्रेक होगी और स्पेस्टिसिटी कम होगी, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट होगा, मतलब ईजिली होने लगेगा। और मोटर न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से मसल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी। अब मैं बात करूं अगर मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट की, तो कोल्ड के एप्लीकेशन से मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। मेनली एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में क्रायोथेरेपी बेस्ट होती है। इसी कोल्ड के एप्लीकेशन से ब्लीडिंग भी रिड्यूस हो जाएगी, जैसा मैंने आपको हेमोडायनामिक इफ़ेक्ट में बताया था कि वैसो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा इनिशियल फेज़ में। सेकेंडली मैं बात करूँ तो स्वेलिंग एंड लोकल मसल स्पैज्म भी कम होगा। एंड थर्डली मैं बात करूँ तो कोलेजिनेज एंड योर प्रोटीएज जैसे कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग एंजाइम की एक्टिविटी को कुछ हद तक कम करेगा, जिससे लिगामेंट इंजरीज की हीलिंग आराम से हो जाएगी। एंड इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रायोथेरेपी इज़ वेरी बेनिफिशियल, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो रहा है, जैसे हेमोडायनामिक इफ़ेक्ट में बताया था मैंने आपको। चलिए मैं अब आपको थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स की बात करूं, तो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में क्रायोथेरेपी से वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, जिससे इन्फ्लेमेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपकी रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा मैं बात करूं, पेन कम होगा क्योंकि आइस के एप्लीकेशन से उस जगह पर वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। थर्डली स्पेस्टिसिटी कम होगी। स्पेस्टिसिटी मतलब टाइटनेस काफ़ी हद तक कम होगी, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर इफ़ेक्ट में बताया था मैंने कि आइस के एप्लीकेशन से नर्व कंडक्शन की वेलोसिटी कम होगी, तो पेन स्पैज्म साइकिल ब्रेक होगी एंड योर स्पेस्टिसिटी विल रिड्यूस। क्रायोथेरेपी से अब मसल कॉन्ट्रैक्शन ईजिली होने लगेगा, क्योंकि थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट का मतलब ये हुआ कि आपका ट्रीटमेंट के बाद आपको क्या क्या इफ़ेक्ट्स बॉडी पे देखने को मिल रहे हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में, पेन के केस में, स्पेस्टिसिटी के केस में एंड इन योर मसल कॉन्ट्रैक्शन के केस में। फिर आपका एडिमा भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा, और आपके एक्सरसाइज एंड योर स्ट्रेचिंग के बाद पेन रिलीफ भी क्रायोथेरेपी से ईजिली हो जाएगा। अब मैं अगर इंडिकेशंस की बात करूं, तो किन किन दिक्कतों में आप क्रायोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं।
पहला पेन रिलीफ करने में, अगर आपको स्पेस्टिसिटी है तो स्पेस्टिसिटी को भी कम करने में, एंड थर्ड इज़ योर इन केस ऑफ योर मसल स्पैज्म, swelling or in case of your edema, cryotherapy is the best as we can say, and in case of repairing तो रिपेयर में भी क्रायोथेरेपी प्रमोट करेगी। नाउ आई विल स्टार्ट अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशन। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो साइकोलॉजिकल कंडीशन, अगर पेशेंट को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो आइस एप्लीकेशन को सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो साइकोलॉजिकल कंडीशंस में क्रायोथेरेपी ना दें। फिर मैं बात करूं तो अगर पेशेंट में कोल्ड सेंसिटिविटी है तो कोल्ड को सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो क्रायोथेरेपी ना दें। फिर कार्डियक कंडीशंस जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन के भी केस में क्रायोथेरेपी ना दें, क्योंकि क्रायोथेरेपी से वैसो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल हार्म योर पेशेंट। फिर अगर आप किसी तरह के पेरिफेरल नर्व इंजरी के केस में बात करें तो भी क्रायोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। एंड इन केस ऑफ रेनॉल्ड्स डिजीज़ में भी क्रायोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। मैं अगर रेनॉल्ड्स फिनोमिना आपको बताऊं तो रेनॉल्ड्स फिनोमिना में ठंड से जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं जो स्किन में ब्लड का सप्लाई कर रही होती हैं वो काफ़ी हद तक कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। सो कोल्ड टेम्परेचर या स्ट्रेस से वो एरिया नम हो जाता है या कूल हो जाता है, तो उस केस में क्रायोथेरेपी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सो डोंट गिव योर पेशेंट क्रायोथेरेपी। नाउ इफ़ आई विल टॉक अबाउट हेमोग्लोबिनूरिया, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्री हेमोग्लोबिन इन यूरिन, अगर आपके यूरिन में हेमोग्लोबिन आना स्टार्ट हो जाए देन यू शुड नो दैट यू आर हैविंग हेमोग्लोबिनूरिया। इस केस में क्रायोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, सो इस केस में क्रायोथेरेपी ना दें। नाउ आई विल टॉक अबाउट क्रायोग्लोबुलिनीमिया। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड में पैथोलॉजिकल कोल्ड सेंसिटिव एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसे क्रायोग्लोब्युलिन प्रोटीन कहते हैं, जो कि कम टेम्परेचर पे इनसॉल्यूबल हो जाती है। मेनली ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से क्योर हो सकती है, क्योंकि क्रायोग्लोबिनीमिया एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। मैंने आपको रेनॉल्ड्स फिनोमिना बताया। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रेनॉल्ड्स फिनोमिना में नंबर 1 में जो फिंगर्स होंगी वो ब्लड फ्लो की कमी से वाइट होना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर वो ब्लू होंगी जैसे ही वेसल्स डायलेट होगी और टिश्यूज़ में ब्लड स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वो रेड होने लगेगी जैसे ही ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि रेनॉल्ड्स में होता यह है कि जो स्मॉल आर्टरीज़ जो आपकी फिंगर्स में जो आर्टरीज़ आपकी सप्लाई कर रही है वो ब्लड का सप्लाई कम कर देगी, जो कि वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से होगा। ये रेनॉल्ड्स फिनोमिना है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो में मैंने आपको क्रायोथेरेपी का इंट्रोडक्शन दिया, उसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट, उसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड देयर इंडिकेशंस मैंने बताया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन बताऊंगी, क्योंकि अगर आप क्रायोथेरेपी दे रहे हैं तो आप किस किस वे में क्रायोथेरेपी दे सकते हैं। Thank you for watching my video and keep supporting me.